देखिए एक सवाल कि पाकिस्तान में अब क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान की संसद में कल इमरान खान की किस्मत का फैसला होना है। 19 घंटे बचे हैं और 19 घंटे बाद यह तय हो जाएगा कि इमरान खान पीएम रहेंगे या फिर नहीं। इस लिहाज से अगले 19 घंटे पाकिस्तान और इमरान खान दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण रहने जा रहे हैं। सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से लगातार रणनीतियां बदली जा रही हैं, अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं। तो कल तक इमरान अपने सांसदों को वोटिंग से दूर रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन अब इमरान ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। इमरान के सांसद कल अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान के प्रधान सचिव ने अपना दफ्तर भी खाली कर दिया है। तो क्या ये इमरान का खेल अब खत्म होने वाला है? क्या 19 घंटे बाद आखिर इमरान का क्या होगा आगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पाक संसद में मौजूदा स्थिति क्या है, किस खेमे की क्या ताकत है। जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसका गणित फिलहाल कहता क्या है। खतरे में है क्या इमरान सरकार? देखिए कुल सदस्य जो है वो है 342, बहुमत के लिए 172। ये जादुई आंकड़ा है जो कि होना बहुत जरूरी है, तभी आप सरकार में बने रह सकते हैं। पीटीआई यानी कि इमरान की जो पार्टी है उसके पास 133 नंबर है, अन्य 9। तो सरकार के साथ 142 का ये नंबर दिखाई दे रहा है जो कि 172 से बहुत दूर फिलहाल दिखाई दे रहा है। पीएमएल 84, पीपीपी 56 और एमक्यूएम के पास 7 सदस्य हैं। तो फिलहाल ये इमरान सरकार की खतरे की घंटी दिखाई दे रही है इन नंबर्स के पर अगर हम गौर करें, जो कि 142 सरकार के साथ दिखाई दे रहा है। सरकार के खिलाफ कौन कौन है? दावों पर अगर हम गौर करें, जो फिलहाल समझ आ रहा है, दावे ये कह रहे हैं कि 199 है जो सरकार के खिलाफ है, यानी कि विपक्ष की ताकत ज्यादा दिखाई दे रही है और उस आंकड़े को छूती दिखाई दे रही है जो कि 172 का है। 199 सरकार के खिलाफ सदस्य दिखाई दे रहे हैं नेशनल असेंबली में, ये गणित, और 142 जो कि बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं इमरान खान और उनकी सरकार नेशनल असेंबली के अंदर। सरकार के साथ सिर्फ और सिर्फ 142 का ही आंकड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तस्वीर बहुत पहले से वहां से सामने आ रही है, लेकिन इमरान फिर भी कह रहे हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव को फेस करेंगे, वोटिंग का भी सामना करेंगे। लेकिन आखिर ये सब होगा कैसे, अभी तक एक सवाल बना हुआ है। हम इसी पर चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे कि आखिर किस तरीके से अब 19 घंटे में पाकिस्तान की किस्मत कैसे बदलने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे चौतरफा घिर गए हैं इमरान। 19 घंटे बाद इमरान की किस्मत का होगा फैसला। पाकिस्तान में बढ़ा सियासी टकराव, इमरान ने चला आखिरी दांव। इमरान ने लगाया साजिश का आरोप, बाजवा ने अमेरिका को बताया दोस्त। इमरान को था जिनका सहारा, उन्होंने किया पारी खत्म होने का इशारा। इमरान पर विपक्ष का जारी है प्रहार। इमरान सरकार बचाएंगे या पूर्व पीएम कहलाएंगे? 19 घंटे बाद इमरान का क्या होगा? तो देखिए बहस, 19 घंटे का वक्त अब बाकी है और अब सब साफ हो जाएगा। 19 घंटे के बाद आखिर क्या होने जा रहा है? इमरान अपनी सरकार को बचा पाएंगे या फिर नहीं? और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आखिर अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या किस्मत रहने जा रही है, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक एक करके मैं परिचय सबसे पहले आपसे करा दूं। इस्लामाबाद से एबीपी न्यूज के संवाददाता हमजा अमीर, जो कि पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। पीटीआई के नेता जावेद बदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर उनसे हम बात करेंगे। और साथ ही पूर्व राजनयिक विवेक काटजू जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं आप सबके पास आऊं, लेकिन सबसे पहले हमजा आपका रुख करेंगे, क्योंकि ग्राउंड पर अभी क्या कुछ चल रहा है। अब महज 19 घंटे का वक्त, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हलचलें हो रही हैं वहां? देखिए, हलचल तो बहुत हो रही है। एक तरफ जहां इमरान खान ने ये फैसला किया है कि वो कल का सेशन अटेंड भी करेंगे और अपने पार्टी के लोगों को भी कहा है कि वो भी वहां आए, तो उसको लेके उससे पहले उनकी बहुत सारी मुशावरात हुई हैं आज ही के दिन में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि इतने आसानी से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग को होने नहीं देना पार्लियामेंट के अंदर। साथ ही जहां पार्लियामेंट के अंदर ये होगा, तो वहां बाहर भी जो है रेड जोन को पूरा कवर करने के बावजूद पीटीआई के लोगों को बुलाया गया है और कहा है कि एक बड़ी तादाद में आप वहां पे बाहर आके खड़े रहिए और एहतजाज कीजिए
कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। तीसरा जो एक और चीज हुई है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी पिटीशन डल गई है जिसमें ये कहा गया है कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर जो इमरान खान ने खत के हवाले से बात की है उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। इसीलिए जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का उसका रेफरेंस से जिक्र निकलता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को सुप्रीम कोर्ट के जरिए फिलहाल जब तक उसको इंक्वायरी पूरी नहीं होती है उसको रोक दिया जाए। साथ साथ ही जो है वो पंजाब प्रोविंस में जो चीफ मिनिस्टर का मामला था उसके अंदर भी लगता है कि इमरान खान को एक बड़ा सेटबैक लग चुका है। जो उनके पुराने दोस्त जहांगीर तरीन जिनके साथ एक बहुत बड़ी तादाद है एमपीएस की और एमएनएस की, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनकी मेंबर्स ने और ये अनाउंस कर दिया है कि वो हमजा शहबाज ये सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि पंजाब में भी जो कल सीएम शिप के जो वोटिंग होनी है उसमें भी नून लीग का पलड़ा भारी है और साथ ही गवर्नमेंट को लेके जो इस्लामाबाद में है इसमें भी जो है वो इमरान खान हरबे अपना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इसको डिले करने की। लेकिन अगर ये वोटिंग हुई कल तो इमरान खान का हारना तय लगता है, क्योंकि चाहे उनके अपने लोग छोड़े हुए उनके साथ वापस आ भी जाएं तो भी ऑपोजिशन के पास 175 का नंबर मौजूद है, 175 या 177 का, 175 और 177 का, जो कि 172 से ऊपर है। तो इमरान खान को शायद कल एक बहुत मुश्किल तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़े जिसमें उनके बैठे हुए उनकी नजरों के सामने उनकी कुर्सी वोटिंग के जरिए पार्लियामेंट से छीन ली जाए। ठीक है हमजा, रहिए आप हमारे साथ। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि पंजाब प्रांत से, क्योंकि पहले वहां पर होना है टेस्ट एक तरीके से इमरान का, वहां पर भी कोई गुड न्यूज फिलहाल मिलती दिखाई नहीं दे रही है जो दावे किए जा रहे हैं। पीटीआई के नेता जावेद बदर हमारे साथ हैं। जावेद बदर जी, ये तो पंजाब प्रांत को लेकर फैसला जिस तरीके से और जिस जल्दबाजी में और जिस मूवमेंट पर आकर किया, वो तो पहले ही लग रहा था कि अब तो बात जो है वो हाथ से निकल चुकी है, फायदा कोई होगा नहीं आपको वहां। जी, पहले सबको, सब दोस्तों को आदाब। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने आपके जो रिपोर्टर साहब हैं उन्होंने बिल्कुल बड़ी अच्छी, उन्होंने तफसील से आपको सारा बता दिया है। मैं उनकी बातों से मुत्तफिक हूँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, इसमें मैंने मशवरा दिया था, पब्लिकली भी मशवरा दिया था इमरान खान साहब को कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नंबर गेम उनके हाथ से निकल चुकी है मुकम्मल तौर के ऊपर। जमहूरी तरीका भी यही होता है कि जब वज़ीर आज़म को पता चल जाए कि उनके लोग उनके साथ नहीं हैं तो उनको उस सीट से हट जाना चाहिए और बल्कि खुद कहना चाहिए कि मैं इलेक्शन में जाता हूं और इलेक्शन के जरिए दोबारा आने की कोशिश करता हूं। देखें, नंबर गेम्स में तो अब ये हालत है कि उनके पास 200 से ज्यादा प्लस हो चुके हैं अपोजिशन के पास, और अगर वापस भी आ जाते हैं, उनके बंदे भी वापस आ जाते हैं, फिर भी वो बहुत दूर हैं वज़ीर आज़म बनने से, वज़ीर आज़म रहने से उस पद पे। तो मेरा फिर दोबारा मशवरा है उनको कि अभी भी वक्त है, इज्जत से वो इस्तीफा दे के साइड पर हो जाएं। देखिए, पंजाब उनके हाथ से अब निकल चुका है। पंजाब में उनकी बहुत सीटें थी, लेकिन अब पंजाब भी उनके हाथ में नहीं रहा। जावेद बदर जी, एक बात बताइएगा, आपने कहा कि मैं पहले भी मशवरा दे चुका हूं, क्या पार्टी के लोगों की भी नहीं सुनते हैं इमरान? चुनिंदा लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या अपने ही लोगों की नहीं सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें ये ना सुनने की वजह से ही तो ये हालत यहाँ तक आ गई है ना। अब इनको पता है कि इनके लोग इनसे बहुत सख्त नाराज हैं, और ये देखिए जो अभी ये नंबर बता रहे हैं कि 140 के इनके करीब इनके पास हैं, ये कम होंगे कल, देखिएगा। और मेरे जराये के मुताबिक जो मुझे अभी तक खबर है कि ये कल अपने लोगों को इकट्ठे कर ले हैं पार्लियामेंट का मुहासरा करने के लिए, जो कि बहुत गलत और गैर जमहूरी हरकत करेंगे, ये करेंगे। मैंने सोशल मीडिया पे इनको ये मशवरा दिया है कल कि ये हरकत बिल्कुल ना करें, तो गैर जमहूरी तरीके से बिल्कुल ये किसी इंतशार फैलाने की कोशिश ना करें। ये प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से जारी रहने दें। ये एक जमहूरी तरीका है कि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा है, उसको देखें, उसका सामना करें, ना कि आप मुहासरा करने की कोशिश करें, लोगों को इकट्ठा करके पार्लियामेंट पे हमला करने की कोशिश करें और लोगों को वोट ना डाले देने की जो साजिश अभी ये हो रही है, ये देखिएगा कल वहां पर ये लोग इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप रहिएगा जावेद बदर जी हमारे साथ। विवेक काटजू जी, 19 घंटे बचे हैं महज, क्या होने वाला है? आपका नजरिया क्या कहता है? हालांकि देखिए इमरान जा रहे हैं, ये तो सब जगह समझ आ ही रहा है, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? अगले 19 घंटे पाकिस्तान के लिए कैसे?
नहीं, मेरा मानना है कि इमरान खान का जाना अब तय है, क्योंकि उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी, उनके जो साथी हैं वो भी, और सबसे ज्यादा उन पाकिस्तान की फौज को अब वो काबिले बर्दाश्त नहीं है अब तो, इसलिए वो तो जाएंगे। हाँ, जो दिलचस्प बात है वो ये कि जाते जाते वो चीख और पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि आलमी साजिश हो रही है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात जो हो रही है वो, और उस पे शायद बद्र साहब कुछ कहना चाहें, वो ये कि वो भारत की आजाद खारजिया नीति, हमारी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी की तारीफ हर जगह कर रहे हैं। पहले एक रैली में की, फिर उन्होंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग, जहां फॉरेनर्स मौजूद थे, 17 मुल्कों के नुमाइंदे वहां पे थे, वहां पे देख उन्होंने कहा कि भारत को देखिए, वो ऐसी आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाता है कि उसकी दुनिया भर में इज्जत है, भारत के पासपोर्ट की इज्जत है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की बेइज्जती होती है। फिर ARY जो पाकिस्तान का एक मशहूर चैनल है, उसमें इंटरव्यू में भी यही की। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अभी तक तो वो आग उगलते थे भारत के खिलाफ, आज भारत कैसे उनको याद आ रहा है, और जो वो भारत की तारीफ कर रहे हैं वो उनके समर्थकों, उनके फॉलोअर्स पर कैसे बीतेगी, और पाकिस्तान की फौज इसको कैसे ले रही है। बद्र साहब, इसका शायद अगर आप इजाजत दें तो बद्र साहब इसका कुछ जवाब दें तो बिल्कुल। जावेद बदर जी आपको पूरा सुन भी रहे हैं। जावेद बदर जी, आप इसका जवाब दीजिएगा जो कह रहे हैं विवेक काटजू। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान की अब तो इनको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि याद आ रहा है अब इनको। इससे पहले इनकी पॉलिसी, देखिए मैंने कल भी ये बात की थी कि हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हमारी तरक्की का, देखें, दोनों मुल्कों की तरक्की का राज ही ये दोस्ती है। ये दोस्ती होगी तो हमारे हालात बेहतर होंगे। जितने हम देखें 70 बिलियन आप लोग खर्च करते हैं, 12 बिलियन हम लोग खर्च करते हैं। खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे बच्चों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। जो हालात है, आपको भी पता है कि आपके क्या हालात है, हमको भी पता है हमारे यहाँ क्या हालात है। मैं तो इस चीज का कायल हूँ पहले दिन से कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से दोस्ती करनी चाहिए। दोनों मुल्कों की तरक्की का राज इसमें है। बाकी देखें, सियासी तौर के ऊपर इस पे गेम खेलना और इसको रिलीजन मजहबी कार्ड खेलना, या इस पे हिंदुइज्म या इस्लामिज्म पे कार्ड पे सियासत करनी, वो बिल्कुल गलत होनी चाहिए। उसके ऊपर मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। बाकी रही बात इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब को तो देखें जी, कोई अब उनको पूरे दुनिया में कोई भी उनको सारे उनका मजाक उड़ाने लग गए। अब ये हालत हो चुकी है, उनको सीरियस कोई नहीं लेता उन किसी बात को। आज वो बात करेंगे कुछ, कल वो कुछ बात करेंगे। आज उनको हिंदुस्तान याद आ गया, अब वो अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। पहले ये अमेरिका के गोदे बैठे हुए थे, तो इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। पहले दिन से इन्होंने ना कभी पॉलिसी को भी बनाई और ना ये आगे होगा। अब तो बल्कि चला बेहतर हो गया कि जा रहे हैं। तो आने वाली हुकूमत जो है उसको मेरा ये है पैगाम। देखिए, PTI के नेता हैं आप जावेद बदर जी, और आप खुद यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप खुद कह रहे हैं कि देखिए तय हो गया है कि अब जा रहे हैं इमरान खान। जी सर, मैं आप आऊंगी आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी बने हुए हैं। शंकर प्रसाद जी, जिस तरीके से पहले तो इमरान खान इस बात का या तो फायदा लेने की कोशिश करना चाहते थे या फिर उनकी कोई भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रही हो, जब वो ये कह रहे थे कि इमोशनल कार्ड भी प्ले किया था उन्होंने कि विदेशी ताकतों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उन देशों का नाम भले ही ना लिया हो लेकिन विदेशी ताकतों का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। हाल ही में बाजवा साहब आते हैं सामने और इन तमाम आरोपों को वो एक तरीके से खारिज करते हुए कहते हैं कि हमारे संबंध सबके साथ सही है। तो ये बाजवा की इस बात पर एंट्री और इस तरीके से इमरान खान की बात का काट, क्या समझ रहे हैं सर आप इसे? मैं इस तरह से समझ रहा हूं कि क्रिकेट मैच का लास्ट ओवर की लास्ट बॉल रह गई है, रन बनाने अभी 30 से ऊपर। अब 30 से ऊपर रन बनेंगे एक बॉल में, वो तो मालूम नहीं कैसे बनाएंगे। ये एक छक्का भी लगा दें तब भी 30 से ऊपर तो नंबर नहीं जाएगा। तो एक तो वो बात रही। दूसरा ये सोच रहे हैं कि शायद एम्पायर लोग हमारा मदद करेंगे, यानी कि वो भारत की तरफ इशारा करने की, शायद भारत हमें कुछ मदद कर दे, पॉलिटिकल कुछ हमारे लिए मनूवर कर दे। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि कंट्रोल बोर्ड के जो लीडर हैं
उनके जो कंट्रोल बोर्ड, पॉलिटिकल कंट्रोल बोर्ड के लीडर हैं, जैसे क्रिकेट में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लीडर होते हैं, वो हैं उनके आर्मी चीफ। उनसे तो वो बात नहीं बन रही है कुछ। आर्मी चीफ को तो उन्होंने नाराज़ करके रखा हुआ है। जब कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष नाराज़ हो गया तो फिर आगे इसकी बातचीत कैसे चलेगी? अब इन्होंने देखिए अफगानिस्तान में गलत काम किया, वो आर्मी चीफ ने जब इनसे कहा कि आप हमारे ISI चीफ को मत भेजिए, क्यों भेजा, तो उससे इनका पंगा हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि इसको मैं कोर कमांडर बना के अगला आर्मी चीफ बनाऊंगा, उससे और परेशानी खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद कोर कमांडर्स मेरे साथ मिल जाएंगे, कोर कमांडर्स की मीटिंग में ऐसा कुछ फैसला हुआ नहीं। तो और दूसरी तरफ देखिए एक और इसके 2-3 पहलू और है बिसाइड द आर्मी। इसमें आप देखिए इन्होंने सऊदी अरेबिया से कुछ रिश्ते ख़राब हो गए, इनके अमेरिका से रिश्ते ख़राब हो गए, इनमें चाइना में कोई ख़ास बातचीत नहीं हो रही है, चाइना इनको कोई ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इनकी तरफ से जितनी मनूवरिंग हो रही थी उसमें किसी तरफ ये कामयाब नहीं नजर आए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो इनका जो गुरु है, इनका जो कंट्रोलर है, इनको जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसको सेलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर बनाया, सबको मालूम है कि पिछली दफ़ा इलेक्शन में किस तरह मैनिपुलेशन हुआ था। उस समय भी इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी सरकार बनाने के लिए, लेकिन इनके जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने इनको हेल्प की, ये सोचकर कि ये शायद हमारी बात के मानने पर चलेंगे, डेमोक्रेसी बनी रहेगी, वर्ल्ड में ये सब सोचेंगे जी पाकिस्तान इज़ ए वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और वहाँ उस तरह से सब फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो इनकी असेसमेंट गलत हो गई। ये बड़े भारी क्रिकेट ज़रूर खेलते थे, पिच का इन्हें ज्ञान है, बॉल फेंकने का ज्ञान है, बैटिंग का ज्ञान है, फील्डिंग का ज्ञान है, लेकिन यहाँ कुछ फेल हो गए। अब ये देख रहे हैं कि 19 घंटे में मैं कुछ ऐसा चकमा चलाऊँ कि मेरे पास फिर नंबर आ जाए। इतने नंबर लाना कुछ कठिन दिख रहा है, लेकिन हाँ वो कहते हैं कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुमकिन हो सकता है कि ये कहीं 30-40 वोट कहीं से ले आएँ, और हालांकि ऐसा लग नहीं रहा। ना PTI, ना PML, ना MQM कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रही। हालांकि अगर आपने जो फिगर्स देखी वो तो 190 के ऊपर तो इनकी वैसे ही चली गई हैं, तो कोई उम्मीद तो है नहीं। लेकिन हाँ क्रिकेटर हैं, कहते हैं लास्ट बॉल ज़रूर खेल के जाऊंगा, और अगर हार गया मैच में तो हार जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने कोर्ट का नाम बीच में कैसे ले दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें लीगल सिचुएशन क्या ये प्रमोट करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं कि कोर्ट की इसमें इंटरवेंशन किस प्रकार से होगी। डेमोक्रेसी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ है, किस तरह से कितनी वोटें पड़ती हैं उसके हिसाब से फैसला होगा। और अगर ये नहीं जीते, आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री इंडिया में, विच इज़ ए वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, 1 वोट से पार्लियामेंट में हारे थे, वो तुरंत जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आपको शायद याद होगा। तो इस तरह से डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। पाकिस्तान में तो जो उनके कंट्रोल बोर्ड के लीडर हैं, जो उनके पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वही चलाते हैं सरकार को, और जिनका नाम है जो कुछ चाहते करते हैं, फॉरेन पॉलिसी, और वही वहाँ हमेशा वही होता है जो सेना चाहती है, और इस बार भी कमोबेश वही चीजें दिखाई दे रही हैं। जी सर, आतियों आपके पास जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ना कि कोर्ट का रास्ता क्यों, ये हमजा से समझ लेते हैं। हमजा, ये सवाल सभी के जहन में उठ रहा होगा कि आप इस मोमेंट पर कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना कैसे बचना चाह रहे हैं, और क्या बच पाएंगे? क्योंकि नंबर्स तो फिलहाल उनके पास नहीं है, अभी तो नहीं दिख रहे हैं। देखिए, कोर्ट का रास्ता जो पहले भी लिया गया था वो इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी मामला, जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती हैं, और उस उन आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से की जा रही होती है। पहले जब गए थे, जब इनको पता चला इनके बंदे इनको छोड़ के चले गए हैं, तो इन्होंने उनको प्रेशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 जो है वो उनको बाउंड करता है कि उनके हक में वोट दें। उसको भी लेके जो है वो उनको जब नहीं कायल कर सके, तो अब इनको हुआ कि जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है इसको लेके और वो लेटर को लेके जो है एक इंक्वायरी लॉन्च की जाए। क्यों? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का ताल्लुक इन्होंने वो सो कॉल्ड इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से बना दिया, और इन्होंने कोर्ट से कहा कि क्योंकि ये मामला नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड है और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसी वजह से आप इसको अभी रोक दीजिए जब तक इसका फैसला ना आए। ये सारी टैक्टिक्स जो हैं ये रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो हैं, पूछी जा सकती हैं, फाइल की जा सकती हैं, लेकिन इनका हासिल नहीं है कुछ भी, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट से वोट नहीं करता कोई इनके अगेंस्ट, तब तक कोई वायलेशन नहीं कमिट करता। सिमिलरली जब तक जो है वो सारी इंटरवेंशन की जो इन्होंने बात की है, जो पहला वाला मामला था वो बाद में जाके पता चला डिप्लोमेटिक केबल है, बाद में और भी खबरें फैलाई गई कि जी और भी कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि अगर इनको ये हवा देंगे तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट इनका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर होगा, जिसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऐसा लगा कि आज आर्मी चीफ सामने आए। जब आर्मी चीफ आए, एक इवेंट पे बैठे, उन्होंने उन रिलेशंस को जिनको इमरान खान बुरा कहते हैं, जिसको गुलामी कहते हैं, उन्होंने कहा वी हैव लॉन्ग एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स। लॉन्ग एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स, इसका मतलब ये है कि जिन चीजों को इमरान खान
गुलामी से कह रहे थे, उनको आर्मी चीफ ने आके रेक्टिफाई किया है। तो आई थिंक ये डैमेज कंट्रोल चल रहा है, लेकिन ये सारी टैक्टिक्स हैं जो इमरान खान के इस पर किसी काम नहीं आ रही हैं। टैक्टिक्स हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, लेकिन वो क्या कर पाएगी डैमेज कंट्रोल और क्या होगा आखिर आगे, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।